आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 15 का, जिसका उन्वान है छुट्टी का दिन। बच्चों, छुट्टी का दिन एक नज़्म है जिसमें बच्चों को खेलकूद के बारे में तलकीन की गई है, ताकीद की गई है कि हमें खेलना कूदना चाहिए, किताबी कीड़ा बनकर नहीं रहना चाहिए, किताबों के अंदर ही नहीं घुसना चाहिए हमें, और जब खेलने कूदने का वक्त हो तो उस वक्त खूब दम लगा के, खूब ताकत लगा के खेलना चाहिए। नज़्म छुट्टी का दिन हामिद हसन कादरी ने लिखी है, जो उर्दू के बहुत मशहूर शायर हैं और कई तरह के आप हुनर के अंदर माहिर थे, कई तरह के फ़न में आप माहिर थे। सबक छुट्टी के दिन को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम नज़्म का मुताला करेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर हम इस नज़्म से मुतालिक सवाल और जवाब की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आज है छुट्टी का दिन, जो हामिद हसन कादरी ने लिखा है। सबक के पहले हिस्से के अंदर हम सबसे पहले हामिद हसन कादरी के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़िंदगी से मुख्तलिफ मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। आपकी पैदाइश 1887 में हुई थी और इंतकाल आपका 1964 में हुआ था। बिछराऊ के अंदर ही आप पैदा हुए थे और यहीं आपका इंतकाल हुआ था। मौलवी हामिद हसन कादरी कस्बा बिछराऊ, ज़िला मुरादाबाद के एक ज़मींदार ख़ानदान में पैदा हुए थे। मुरादाबाद जो हमारे सूबा उत्तर प्रदेश के अंदर वाक़ है, उस जगह के ऊपर एक छोटे से कस्बे बिछराऊ के अंदर आप पैदा हुए थे। बिछराऊ में इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद मदरसा आलिया रामपुर में दाखिल हुए और 1909 में 10वीं दर्जा का इम्तिहान आपने पास किया था। मुंशी के इम्तिहान में पंजाब यूनिवर्सिटी से 1910 में अव्वल पोजीशन हासिल करने की कामयाब हुए। अव्वल पोजीशन हासिल करके आप कामयाब हुए और मुंशी फाजिल और उर्दू में खुसूसी सलाहियत के इम्तिहानात 1911 में लाहौर से पास किए। आपने अलग अलग मौके पर अलग अलग जो सन दे रखे हैं इनके मुताबिक अपनी तालीम जारी रखी और हर तालीम के अंदर आपने हर तालीम को अपनी इम्तियाजी नंबरों से आपने पास किया। बहुत अच्छे नंबरों से आपने अपनी तालीम पूरी की। महू छावनी के एक पारसी स्कूल में 1912 में बहैसियत उस्ताद तकर्रर हुए। जब आप पढ़ते में बहुत ज़हीन थे, बहुत अच्छे थे, तो फ़ौरन ही आपको उस्ताद बना दिया गया, मुअल्लिमी के पेशे से आप जुड़ गए। अगले साल इस्लामिया हाई स्कूल इटावा में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। 1913 से 1927 के दौरान इल्म हिलियम मुस्लिम हाई स्कूल कानपुर के हेड मौलवी की हैसियत से काम करते रहे। हिलियम हाई स्कूल कानपुर के अंदर आपको हेड मौलवी बना दिया गया। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में 1927 में लेक्चरर मुकर्रर हुए और 1945 में इसी कॉलेज में सदर शोबाए फ़ारसी और उर्दू मुकर्रर हुए। 1954 में इसी ओहदे से आपने सबकदोशी हासिल की। सबकदोशी बच्चों, रिटायरमेंट, उस ओहदे से आपको हट जाना, दूर हो जाना। तो आप यहीं से आप 1954 में रिटायर हुए। मौसूफ उर्दू ज़बान के अदीब। मौसूफ के माने होते हैं बच्चों जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऊपर जिनका नाम दिया गया है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? हामिदुल हसन कादरी के बारे में। मौसूफ उर्दू ज़बान के अदीब, नाकिद, मुबस्सिर। नाकिद कौन होता है? फ़न का जांच परख करने वाला। मुबस्सिर के माने भी यही होते हैं कि फ़न को तबसरा करने वाला। नाकिद के मायने भी यही होते हैं, फ़न का या किसी भी अदब का तबसरा करने वाला, उसके बारे में जांच पड़ताल करने वाला कि कितना सही है और कितना गलत है। अगर उसमें ऐब है, खामियां हैं, तो उसकी खामियां ज़ाहिर की जाती हैं और अगर उसमें अच्छी चीज़ें हैं तो उसकी तारीफ़ें बयान की जाती हैं नाकिद के ज़रिए। नाकिद भी थे आप, मुबस्सिर भी थे, शायर भी थे, मुतरजिम भी थे। मुतरजिम तर्जुमा करने वाला। आप दूसरी ज़ुबानों की जो नज़में होती हैं, दूसरी ज़ुबानों के जो कलाम थे, उसको उर्दू में आप तर्जुमा करते थे, उर्दू में बच्चों के लिए लिखते थे। मौरिख और तारीख़ गो थे। मौरिख तारीख़ लिखने वाला, तो आप तारीख़ लिखने वाले भी थे। उन्होंने लगभग 60 किताबें तसनीफ़ की। जिस ज़माने में वो कानपुर में मुकीम थे, उसी अरसे में उन्होंने बच्चों का उर्दू रिसाला सईद जारी किया। आपने बहुत बड़ा काम किया है। ये बच्चों के लिए सईद नाम का एक रिसाला आपने खोला था, आपने निकाला था। और मुकीम का मतलब होता है बच्चों रहना। जब आप कानपुर में मुकीम थे, कानपुर में आपने मुकाम बना रखा था। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी, खूबसूरत नज़में लिखी और साथ ही
जो दूसरी ज़ुबानों की नज़में जो थी उनका बच्चों के लिए, बच्चों की दरस व तदरीस के लिए उसका तर्जुमा किया उर्दू के अंदर, उर्दू अदब में उन नज़मों को लेकर आए। मौसिफ़ की निहायत अहम तसनीफ़ दास्तान तारीख़ उर्दू है, जिसमें उर्दू नस्र की तारीख़ इब्तदाई दौर से लेकर 1960 तक में नमूना नस्र दस्तावेज़ी हैसियत रखती है। आपका बहुत बड़ा काम है कि आपने दास्तान तारीख़ उर्दू लिखी है और उसमें उर्दू की जो फ़रोग़ हासिल हुआ है, उर्दू जो पैदा हुई और उर्दू जिस तरह से पली बढ़ी, वो सारी की सारी चीज़ें आपने अपनी किताब के अंदर जमा कर दी हैं और उसको एक दस्तावेज़ी हैसियत हासिल है और लोग उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और उसकी जो है मिसालें देते हैं। यहाँ पर बच्चों हामिद हसन कादरी का तारुफ पूरा हुआ हमारा। जो मुख्तसर मालूमात हमने हासिल की है, आपको इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है और इसको अपने जहन में रख लेना है। अगर इम्तिहान में आते हैं तो इसको फ़ौरन आप जो भी पूछा जाए हामिद हसन कादरी के बारे में, वो फ़ौरन उस चीज़ को बता दें। हामिद हसन कादरी की लिखी हुई जो नज़्म है, हम इसका मुताला करेंगे, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों को छुट्टी के दिन की अहमियत बताई है आपने और ये बताया है कि जब आपको छुट्टी मिलती है तो आप छुट्टी के दिन आपको खेलना कूदना है। छुट्टी का दिन आपको फिजूल कामों में बर्बाद नहीं करना है, खूब खेलो कूदो और खेलने कूदने से आपका जहन अच्छा होता है, आपका दिमाग चुस्त हो जाता है और आपका जो जिस्म है वो तंदुरुस्त हो जाता है। तो खेलना कूदना चाहिए और खेलने कूदने से बचना नहीं चाहिए, लेकिन वक्त को बांट लेना चाहिए कि जब खेलने कूदने का वक्त हो तो खूब खेलो कूदो, खूब मज़े करो, लेकिन जब पढ़ने का वक्त हो, इल्म हासिल करने का वक्त हो बच्चों, तो उस वक्त खेलना कूदना सही नहीं है। उस वक्त पूरा दिल लगा के आपको इल्म हासिल करने की कोशिश करनी है। तो हम शुरू करते हैं हमारे नज़्म का हिस्सा। देखिए, प्यारे बच्चों आज है छुट्टी का दिन, खूब खेलो आज है छुट्टी का दिन। क्या कह रहे हैं कादरी साहब कि प्यारे बच्चों आज छुट्टी का दिन है, खूब खेलो, आज छुट्टी का दिन है। क्यों घबराते हो छुट्टी के दिन पे खेलने से? तेज हो जाते हैं बच्चे खेल से। खेल से क्या फर्क पड़ता है हमें पर? बच्चे खेल से तेज हो जाते हैं। कैसे तेज होते हैं? जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से। जैसे हम गाड़ी के पहिए जाम होते हैं, अटक अटक के चलते हैं, तो उसके अंदर आप तेल डाल दीजिए, तेल डालते ही वो पहिए रवां हो जाएंगे, वो बहुत अच्छे तरीके से चलने लग जाएंगे, वो तेज हो जाएंगे पहिए। और उसी तरह जब बच्चों को पढ़ते पढ़ते जब उनका मन बोझिल हो जाता है, पढ़ने से उनको कोफ्त हो जाती है, उस वक्त थोड़ी देर उनको खेल में लगा दो तो उनका बहुत मज़ा आता है उनको, और वो खेल की वजह से तेज हो जाते हैं बच्चे। है ज़रूरत खेल पढ़ने के लिए, है ज़रूरी खेल पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए खेल बहुत ज़रूरी है आपके। जैसे पानी पेड़ बढ़ने के लिए, आपके बढ़ने के लिए, आपके पढ़ने के लिए खेल ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है? जिस तरह से दरख्त के लिए पानी ज़रूरी होता है, पेड़ बढ़ने के लिए पानी ज़रूरी होता है। अगर पानी नहीं डालोगे तो पेड़ जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर बच्चों को खेलने नहीं दिया जाएगा, आप खेलोगे नहीं और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई के अंदर अपना मन लगाए रखोगे, पढ़ते ही पढ़ते रहोगे, तो फिर आप भी पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ने से आपका मन उगता जाएगा, आप ऊब जाओगे। इल्म से हो जाता है रोशन दिमाग, तेल से जिस तरह जलता है चिराग। इल्म से क्या होता है बच्चों? इल्म से आपका दिमाग रोशन हो जाता है। इल्म से आपका दिमाग क्या होता है? चमक जाता है, रोशन हो जाता है। इल्म से हो जाता है रोशन दिमाग, तेल से जिस तरह जलता है चिराग। तेल से चिराग जलता है तो इल्म से दिमाग चलता है। आपके दिमाग को चिराग से, तेल के, चिराग के तेल से तशबीह दी गई है, बराबरी की गई है। बच्चों मैं आपको तशबीह बता दूं, एक चीज़ की दूसरी चीज़ से बराबरी करना, एक चीज़ का नाम लेकर उसको दूसरी चीज़ से मिसाल देना कि ये चीज़ तो ऐसी है जैसे वो, तो बच्चों ये तशबीह कहलाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि किसी मीठी चीज़ के बारे में कहा जाए कि ये चीज़ इतनी मीठी है जितना शहद, ऐसी मीठी जैसी शहद, तो उस मीठी चीज़ को शहद से तशबीह दी जा रही है, शहद से बराबरी की जा रही है। कड़वी चीज़ के लिए इतना कड़वा जैसे जहर, ये चीज़ तो इतनी कड़वी है जैसे जहर है, तो कड़वी चीज़ को जहर से तशबीह दी जा रही है। अली शेर की तरह बहादुर है, क्या माने हुए इसके? अली को शेर कहा जा रहा है, शेर की तरह बहादुर कहा जा रहा है, तो अली की बहादुरी को शेर से तशबीह दी जा रही है कि अली शेर जितना बहादुर है।
बहुत ताकतवर है। तो बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। आपको यह जहन में रखना है कि एक चीज़ की दूसरी चीज़ से बराबरी करना तशबीह दी जाना कहलाती है। तो यहाँ पर रोशन दिमाग को रोशन चिराग से तशबीह दी गई है। रोशन चिराग के मानंद बताया गया है कि जैसे इल्म से जहन हमारा रोशन हो जाता है, हमारा दिमाग रोशन हो जाता है, उसी तरह तेल से चिराग रोशन हो जाता है। तो इल्म से रोशन दिमाग तशबीह दी गई है चिराग से जो तेल से रोशन होता है। खेल से बढ़ती है सेहत इस तरह। सेहत, यहाँ पर बच्चों सेहत को सेहत लिखा गया है। ये इसलिए लिखा जाता है बच्चों कि ताकि गज़ल का या शेर व शायरी का या नज़्म का वज़न ठीक हो सके। वज़न के एतबार से शायर को लफ्ज़ों के अंदर कुछ छोटी मोटी तब्दीलियाँ करने की छूट होती है। तो यहाँ पर सेहत को सेहत लिख दिया गया है, इसको डबल करके पढ़ा जा रहा है ताकि इसका नज़्म का वज़न बड़ा रहे। तो खेल से बढ़ती है सेहत इस तरह। जब हम खेलेंगे तो हमारी सेहत अच्छी होगी। अच्छी होगी कि नहीं होगी? खेलने से तंदुरुस्ती आती है, सेहत अच्छी होती है। भाप से चलता है इंजन जिस तरह। और कैसे अच्छी होगी हमारी सेहत? जैसे भाप से इंजन चलता है। जब भाप अपनी ताकत लगाती है, भाप से पावर मिलता है इंजन को, तो इंजन दौड़ पड़ता है। ऐसे ही अगर बच्चों को खेल खिलाया जाएगा तो बच्चों को खेल भी इंजन की तरह ताकत देता है, भाप की तरह ताकत देता है। इल्म से यूं पुख्ता होता है मिजाज। पुख्ता, पक्का, नेचर में आ जाना, कुदरती बन जाना। तो इल्म से हमारा मिजाज में पुख्तगी आती है बच्चों। कहाँ से आती है? मिजाज में पुख्तगी इल्म हासिल करने से। जो हमारा नेचर होता है उसमें पुख्तगी आती है, उसमें रुकावट आती है। तो उसी तरह जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज कैसे पकता है? जब उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, सूरज की उसे गर्मी मिलती है, उस तवानाई से वो पक जाता है। तो इसी तरह हमारा दिमाग भी इल्म हासिल करने से, इल्म हमारे लिए सूरज है, हमारे मिजाज के लिए सूरज है इल्म। तो इल्म हासिल करने से हमारे मिजाज में पुख्तगी आती है, हमारे मिजाज पकता है, हमारा मिजाज में ठहराव आता है। और उसी तरह जिस तरह सूरज की रोशनी से, सूरज की गर्मी से अनाज पकता है। खेल से होता है खुश दिल इस तरह। जब हम खेल खेलते हैं तो हमारे दिल को मसरत होती है, हमारा दिल खुश हो जाता है। कैसे खुश होता है? फूल खिल जाएं हवा से जिस तरह। जैसे हवा से फूल खिल गए हों, इस तरह की खुशी, इस तरह की मसरत हमें खेल खेलने के बाद महसूस होती है। खेल से रहते हैं बच्चे तंदुरुस्त। मैंने आपको बताया कि खेल खेलने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, हम तंदुरुस्त हो जाते हैं। खेल खेलने से हमारी सेहत में मजबूती आएगी, हमारे हाथ पैरों में मजबूती आएगी, हमारे में फुर्ती आएगी, हमारा जहन तेज होगा, हमारा जिस्म तंदुरुस्त होगा। जहन हो जाता है तेज और जिस्म चुस्त। जहन हमारा तेज हो जाता है और जिस्म हमारा चुस्त हो जाता है। हम तैयार हो जाते हैं पढ़ने के लिए कि हम खेल लिए, अब खेलने से मन नहीं है, अब हम पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि देखने वाले देखते रह जाएंगे हमें। तो खेल से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ज़रूरी इल्म भी और खेल भी। है ज़रूरी इल्म भी और खेल भी, दोनों ज़रूरी है हमारे लिए। कोई एक चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमें ना तो 24 घंटे का खेल चाहिए, ना हमें 24 घंटे का इल्म चाहिए। हमें तवाज़ुन चाहिए, वक्फा चाहिए बीच में। जब खेल का वक्त हो तो खेल, और जब इल्म का वक्त हो तो उस वक्त इल्म। होना इन दोनों से तुम गाफिल कभी। गाफिल, गफलत में, उससे बेखबर नहीं होना है आपको। इल्म भी हासिल करना है और आपको खेल भी खेलना है। दोनों चीज़ आपको साथ रखनी है। किसी भी चीज़ से आपको गफलत नहीं करनी है, किसी भी चीज़ से आपको गाफिल नहीं होना है। वक्त जब पढ़ने का आ जाए पढ़ो, खूब खेलो खेल का जब वक्त हो। जब आपका पढ़ने का वक्त हो जाए तो उस वक्त पढ़ो, उस वक्त आपको खेलना नहीं है। और जब खेलने का वक्त आ जाए तो उस वक्त बच्चों पढ़ना नहीं है। खेल का वक्त पर खेल और पढ़ने के वक्त पर पढ़ना, दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ खेल ही खेल में लग जाओगे तब भी ख़त्म हो जाओगे, और सिर्फ पढ़ने में लग जाओगे तब भी आप तरक्की नहीं कर पाओगे। अगर आप कामयाब हो गए तो आपकी सेहत चली जाएगी, सेहत नहीं रहेगी,
पढ़ने की वजह से आपने सेहत ख़राब कर ली, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे? दोबारा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अपने आप को मजबूत रखना है, खेल से अपने आप को मजबूत रखना है, अपना जहन तेज रखना है और पढ़ाई से अपने आप को कामयाब भी बनाना है, ताकि आप ज़िंदगी के अंदर तरक्की कर सको, आगे बढ़ सको। ये थी बच्चों हमारे नज़्म। प्यारे बच्चों, आज है छुट्टी का दिन और अब हम इसकी तशरीह करेंगे अलग अलग अशार की। देखिए प्यारे बच्चों, आज है छुट्टी का दिन, खूब खेलो आज है छुट्टी का दिन, तेज हो जाते हैं बच्चे खेल से, जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से। बच्चों, जब हमें इम्तिहान के अंदर सवाल पूछा जाए और उसमें यह दे दिया जाए, ये नुक्ता सवाल के अंदर हो कि मैं सयाक़ व सबाक़ खुलासा कीजिए, मैं हवाला सवाल खुलासा कीजिए, तब आपको सयाक़ व सबाक़ और हवाला बताना है। यानी कि आपको यह बताना है कि जो बंद आया है, ये बंद, ये अशार कहाँ से लिए गए हैं। आपको किताब का नाम बताना है, आपको नज़्म का नाम बताना है, आपको नज़्म का मौजू बताना है और साथ ही नज़्म के शायर का नाम बताना है कि किस शायर ने लिखी है। देखिए आप, ये हवाला इस तरह से लिखना है आपको कि नज़्म छुट्टी का दिन हमारी दरसी किताब जान पहचान से ली गई है। इस नज़्म के शायर हामिद हसन कादरी हैं। हामिद हसन कादरी ने इस नज़्म में छुट्टी के दिन का जिक्र किया है और पैगाम दिया है कि इल्म हासिल करने के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। यह हो गया हमारा सवाला या सयाक़ व सबाक़। इसके बाद आप उस बंद का खुलासा कर दो जो आपसे पूछा जाए, जो बंद दिया जाए। खुलासा कैसे करोगे? नज़्म की शक्ल में बंद है, आपको उसको नस्र की शक्ल में करना है। खुलासे के लिए आपको ध्यान रखना है कि लफ्ज़ों के मायने बताते हुए नज़्म की शक्ल में है, आपको नस्र की शक्ल में लिखना है। देखिए, नज़्म के इन अशार में हामिद हसन कादरी बच्चों से मुखातिब हैं और कहते हैं कि प्यारे बच्चों, आज छुट्टी का दिन है, तुम खूब खेलो। खेलने से बच्चे इस तरह तेज़ हो जाते हैं जैसे गाड़ी के पहिए तेल डालने से रवा हो जाते हैं, गाड़ी के पहिए तेल डालने से तेज़ हो जाते हैं। ये हो गया इन दो अशार का खुलासा। आगे आते हैं, दो दो अशार मैंने लिए हैं यहाँ पर, तो आपको आसानी रहे उसको उतारने के अंदर, लिखने के अंदर। अब हमें आगे हवाला देने की ज़रूरत नहीं है, हवाला यकसा आएगा, एक जैसा आएगा सभी जगह। तो आपको लिखने का तरीका देख लेना है और जब भी आपसे पूछा जाए, अगर हवाला के साथ पूछा जाए तब हवाला लिखना है, और हवाला के साथ नहीं पूछा जाए, सिर्फ बंद का मतलब ही आपसे पूछ लिया जाए, अशार का मतलब ही पूछ लिया जाए, तो आप फिर वहाँ पर सीधे अपने मतलब लिख देंगे। है ज़रूरी खेल पढ़ने के लिए, जैसे पानी पेड़ बढ़ने के लिए। खेल उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए कि जितना पेड़ के लिए पानी ज़रूरी होता है। अगर पानी नहीं दोगे तो पेड़ मर जाएगा, पेड़ ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही खेल नहीं खेलोगे तो खेल नहीं खेलने से आप भी ख़राब हो जाओगे, आपका भी फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो आप ना तो पढ़ाई के रहोगे ना खेल के रहोगे। तो दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं बच्चों। इल्म से हो जाता है रोशन दिमाग, इल्म से हमारा दिमाग रोशन हो जाता है। और कैसे रोशन होता है? जिस तरह से तेल से जलता है चिराग। मैंने आपको बताया था कि रोशन दिमाग को जलते हुए चिराग से तशबीह दी गई है, जलते हुए चिराग से बराबरी की गई है। तो जहाँ बराबरी की जाए, जहाँ एक चीज़ की दूसरी चीज़ का नाम लेके मिसाल दी जाए, अच्छी या बुरी खुसूसियात किसी भी तरह की हो सकती है, उसे तशबीह कहते हैं। तो इसका आपको देखिए, आप इसका खुलासा है, इन अशार में शायर कहते हैं कि खेल बच्चों के पढ़ने के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी पेड़ के बढ़ने के लिए पानी होता है। और जिस तरह तेल से चिराग जलता है और रोशनी बिखेरता है, उसी तरह इल्म हासिल करने से दिमाग तेज़ हो जाता है और हर तरफ इल्म की रोशनी फैलाता है। यह हुआ इन दोनों अशार का खुलासा। आगे आते हैं हम। खेल से बढ़ती है सेहत इस तरह, भाप से चलता है इंजन जिस तरह। जिस तरह खेल से सेहत हमारी अच्छी होती है, भाप का इंजन उसी तरह से आगे बढ़ता है, भाप से ताकत मिलती है इंजन को। इल्म से यूं पुख्ता होता है मिजाज, जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज। जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज में पुख्तगी आती है, अनाज पकता है, अनाज तैयार हो जाता है, खाने के लिए तैयारियां आ जाती हैं उसके अंदर, उसी तरह इल्म हासिल करने से भी हमारे मिजाज में पुख्तगी आती है। हमें बातचीत का तरीक़ा आता है, हमें चलने फिरने का, खाने का तरीक़ा आता है, हमें लोगों से मिलने का तरीक़ा आता है। वो तरीक़े, वो हमारे मिजाज की पुख्तगी कौन देता है बच्चों? इल्म देता है। इल्म से ही हमें पता चलेगा कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है।
मैंने बताया ना कि इल्म से ही हमारी ज़िंदगी में सुकूनत आती है, रुकावट आती है, हमारी ज़िंदगी, हमें ज़िंदगी को देखने का नज़रिया मिलता है, पुख्ता हो जाता है हमारा मिजाज। इसका मतलब देखिए, इन अशार में शायर कहते हैं कि खेल हमारी सेहत को ताकत देते हैं, जैसे भाप इंजन को ताकत देती है। जिस तरह से भाप इंजन को ताकत देती है, उसी तरह से खेल हमारी ज़िंदगी को ताकत देते हैं, हमारी आगे बढ़ने की तलकीन करते हैं। और जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज पकता है और मजबूत होता है, उसी तरह इल्म हासिल करने से हमारी तबीयत में मजबूती आती है और तजुर्बे हासिल होते हैं। हमें दुनियादारी का पता चलता है, हमें अच्छे और बुरे का पता चलता है, बहुत सारी चीज़ों का हमें इल्म से ही पता चलता है। इल्म ही है हमारे मिजाज में पुख्तगी और मजबूती देता है। आगे आते हैं, खेल से होता है खुश दिल इस तरह, खेल से होता है खुश दिल इस तरह, फूल खिल जाएं हवा से जिस तरह। जब हम खेलते हैं तो खेल से हमारा दिल इस तरह से खुश होता है जैसे हवा से खुश होकर फूल खिल जाते हैं। हवाओं से फूल खिल जाते हैं तो उसी तरह हमारा दिल खुश हो जाता है। खेल से रहते हैं बच्चे तंदुरुस्त, खेल से बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं। खेलने से हमारे जिस्म के अंदर तंदुरुस्ती आती है, हमारी बीमारियां दूर हटती हैं, हमें नई हवा मिलती है, हमें जरासीम से लड़ने की ताकत मिलती है, हमारे जिस्म को अलग अलग तरह के जरासीम से लड़ने की ताकत मिलती है। जहन हो जाता है तेज और जिस्म चुस्त। खेल से क्या होता है, हमारा जहन तेज हो जाता है और हमारा जिस्म चुस्त होता है, चुस्ती फुर्ती आ जाती है जिस्म के अंदर। तंदुरुस्त जिस्म रहेगा तो हम भागे दौड़ी करेंगे, खूब चुस्ती आएगी उसके अंदर। और तंदुरुस्त जिस्म के अंदर ही बच्चों तंदुरुस्त दिमाग रहता है, तंदुरुस्त जहन रहता है। तो हम खेलेंगे कूदेंगे तो तभी तो हम अच्छे होंगे। खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब। आगे आते हैं हम, देखिए इस तशरीह, इस अशार में शायर कहते हैं कि खेल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खेल से हमारा दिल इस तरह खुश रहता है जैसे गुलशन में हवा से फूल खिल जाते हैं। खेल से बच्चे तंदुरुस्त हो जाते हैं, उनका जहन तेज़ हो जाता है और जिस्म भी बहुत चुस्ती फुर्ती आ जाती है। चुस्ती फुर्ती और तेज़ी, हमारे जहन की तेज़ी हमारे अंदर खेल से ही आती है। और इल्म और खेल के अंदर हमें बराबर का इत्तेदाल रखना ज़रूरी है। आगे आते हैं हम, है ज़रूरी इल्म भी और खेल भी। मैंने आपको बताया कि दोनों में बराबर का इत्तेदाल रखना चाहिए। हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी तरक्की के लिए, जिस्मी और दुनियावी तरक्की के लिए हमारी ज़रूरी है कि हम खेल और पढ़ाई, इल्म हासिल करना, दोनों में तवाज़ुन रखें, दोनों में बराबरी रखें, वक्त बांट लें और उसके मुताबिक ही हम वैसे उसी को सर्फ करें। जब खेलने का वक्त हो तो खेलें और जब पढ़ने का वक्त हो तो हम पढ़ें। हो ना इन दोनों से तुम गाफिल कभी, गाफिल यानी गफलत में। तो आपको इन दोनों से कभी भी गाफिल नहीं होना है, कभी भी पीछे नहीं हटना है। वक्त जब पढ़ने का आ जाए तो पढ़ो और खूब खेलो खेल का जब वक्त हो, और जब वक्त खेल का हो जाए तो उस वक्त खूब खेलो, और जब पढ़ाई का वक्त हो आपका तो उस वक्त आप पढ़ते रहो, पढ़ाई से दूर मत हटो। इसकी तशरीह देखिए कि इन अशार में हामिद हसन कादरी बच्चों से मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि खेलना सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन इल्म हासिल करना और भी ज़रूरी है। कभी भी इल्म से गाफिल नहीं होना है, इल्म से गफलत में नहीं रहना है, बेदार रहना है। हमेशा आपको पढ़ाई और खेल में तवाज़ुन बनाए रखना है। जब पढ़ने का वक्त हो तो पढ़ने में माहिर हो जाओ, और जब खेल का वक्त हो तो उस वक्त खूब खेलो। जब आपका खेलने का वक्त होगा तो आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जब खेलने का वक्त आए तो खेलो और जब पढ़ने का वक्त आए तो पढ़ो। दोनों ही हमारे जिस्म के लिए भी और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि दोनों की चीज़ों के साथ में हो, खेल भी हो और पढ़ाई भी हो। इसी के साथ बच्चों ये हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। सबक के अगले हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।